नमस्कार बच्चों, इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा आपके साथ पहला सेशन है और इसी प्रकार हम आपके साथ अगले 50 दिन रोज 20 से 30 मिनट आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे ऐसे नए नए टेक्निक्स, इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जिसकी मदद से आप अपने भीतर इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कैपेबिलिटीज बना पाएंगे। किस प्रकार की कैपेबिलिटीज? इंग्लिश रीडिंग। क्या मैं अगले 20 दिनों में ऐसी तकनीक सीख सकता हूं जिसके चलते मैं इंग्लिश का कोई भी शब्द पढ़ पाऊं? सिर्फ कैट, मैट, बॉल, बैट नहीं, बट भयंकर बड़े बड़े शब्द। क्या मैं बिना गलती किए हुए कॉन्फिडेंटली पढ़ पाऊंगा? ये हम देखेंगे। रीडिंग के साथ साथ हम करेक्ट स्पेलिंग भी सीखेंगे। हम वोकैबुलरी पर ध्यान देंगे, शब्द संपत्ति बढ़ाएंगे। 50 दिनों में क्या मेरी शब्द संपत्ति 500 शब्दों से बढ़ सकती है? उसके बाद हम फोकस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पर, यानी इंग्लिश आकलन। लिखित इंग्लिश वाक्य का क्या मैं अर्थ समझ सकता हूं? और सबसे आखिर में हम कुछ समय बिताएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पर। मेरे मन की हिंदी क्या मैं सही व्याकरण के द्वारा बिना किसी गलती से अंग्रेजी में लिख पाऊंगा? तो यह है हमारा इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम, जिसे लीप फॉरवर्ड नाम की एक संस्था ने बनाया है और जिसे वे कहते हैं इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम। आज हमारा आपके साथ पहला दिन है। हम छोटी शुरुआत करेंगे। हर रोज थोड़े थोड़े नए टेक्निक्स की मदद से आपको एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश रीडिंग के सबसे फंडामेंटल मूलभूत टेक्निक से, जिसका नाम है साउंड ऑफ अल्फाबेट। तो मित्रों, देखते हैं कि वीडियो जिसके अंतर्गत हम आपको अक्षरों के विविध आवाज क्या है यह बताने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, हम जिस तरीके से अंग्रेजी भाषा सीखने जा रहे हैं उस पद्धति को फोनिक्स कहते हैं। फोनिक्स पद्धति का मतलब है आवाज पर निर्भर रहने वाली भाषा पढ़ने का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको 26 अक्षरों की आवाजें बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, हर अक्षर को एक नाम होता है और एक आवाज होती है। दोस्तों, अक्षर माने लेटर। अब इसके आगे मैं अक्षर नहीं बोलूंगा बल्कि लेटर कहने वाला हूँ। यदि हमें अंग्रेजी बिना गलती के पढ़नी हो तो हमें लेटर्स का नाम और उसकी आवाज याद होना जरूरी है। चलिए, मैं अभी आपको हर अक्षर का नाम और उसकी आवाज बताता हूँ। साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स पार्ट 1। पहला भाग वॉवेल्स और दूसरा भाग कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ कॉन्सोनेंट बताने वाला हूँ जिनकी आवाज उनके नाम में ही छुपी है और इसलिए हमें उनकी आवाज याद रखना बहुत आसान है। चलिए, मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। दोस्तों, इस अक्षर का नाम है बी और उसकी आवाज है ब। अगर आपने ध्यान से देखा, बी की आवाज ब उसके नाम में ही छुपी है। नाम बी, आवाज ब। अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं। इस कॉन्सोनेंट का नाम है डी और आवाज है ड। ध्यान दीजिए, नाम डी, आवाज ड। उसकी आवाज उसके नाम में ही छिपी है। अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं। अगला कॉन्सोनेंट है एफ। इस अक्षर का नाम है एफ और इस अक्षर की आवाज है फ। ध्यान दीजिए, नाम एफ और आवाज फ, जो उसके नाम में ही छिपी है। चलिए, अगला अक्षर देखते हैं। अक्षर है जे। इस अक्षर का नाम है जे और उसकी आवाज है ज। अगला अक्षर, इस अक्षर का नाम है के। नाम के और आवाज क। इस अक्षर का नाम है एल और उसमें ही छुपी हुई आवाज है ल। इस अक्षर का नाम है एम और इसकी आवाज है म। अगला अक्षर है एन। दोस्तों, इस कॉन्सोनेंट का नाम है एन और उसकी आवाज है न। नाम एन और आवाज न। इस अक्षर का नाम है पी और इस अक्षर की आवाज है प। आर। आर का नाम है आर और उसकी आवाज है र, जो उसके नाम में ही छिपी है। नाम आर, आवाज र।
एस, नाम एस और इसकी आवाज है स। टी और इसकी आवाज है ट। वी, इस कॉन्सोनेंट की आवाज है व। एक्स और इस अक्षर की आवाज है एक्स। नाम एक्स और आवाज एक्स। आखिरी कॉन्सोनेंट देखते हैं। इस कॉन्सोनेंट का नाम है जेड और उसकी आवाज होती है ज। नाम जेड और आवाज ज। साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऐसे कॉन्सोनेंट सीखे जिनकी आवाज उनके नाम में ही छिपी है और इसलिए उनकी आवाज याद रखना काफी आसान है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे कॉन्सोनेंट सीखने वाले हैं जिनकी आवाज उनके नाम में छिपी नहीं है। ध्यान दीजिए, नाम अलग है और उसकी आवाज अलग है। पहला कॉन्सोनेंट है सी। दोस्तों, सी की आवाज ना स नहीं होती है बल्कि क ऐसी होती है। ध्यान दीजिए, नाम सी और उसकी आवाज होती है क। कैट वाला क। कैट का मतलब होता है बिल्ली या फिर कैप वाला क। कैप का मतलब होता है टोपी। अगला अक्षर देखते हैं। अक्षर है जी। जी की आवाज ना ग होती है, ज नहीं ग। गिफ्ट वाला ग। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा या फिर गन वाला ग। गन का मतलब बंदूक। अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं एच। दोस्तों, एच की आवाज होती है ह। ध्यान दीजिए, हेन वाला ह। हेन का मतलब मुर्गी या हैट। हैट वाला ह। हैट का मतलब टोपी। अगला कॉन्सोनेंट है क्यू। दोस्तों, क्यू की आवाज होती है क्व। क्वीन वाला क्व या फिर आप क्वैक वाला क्व भी कह सकते हैं। क्वीन का मतलब रानी और क्वैक ये बदक का आवाज होता है। अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं डब्लू और उसकी आवाज है व। वैक्स वाला व या वुल वाला व। दोस्तों, वैक्स का मतलब होता है मोम और वुल का मतलब होता है ऊन। अगला अक्षर है वाई। दोस्तों, इस अक्षर का नाम है वाई और इसकी आवाज है य। यस वाला य। नाम वाई और आवाज य। दोस्तों, मैं आपको बचे हुए 5 स्वर, उनके नाम और उनके आवाज के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये 5 स्वर मतलब इंग्लिश में वॉवेल्स। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। दोस्तों, इन वॉवेल्स की ना एक खासियत है। इन वॉवेल्स को हम अंग्रेजी के हीरो और विलन दोनों कहते हैं। आप सोच रहे होंगे हीरो और विलन क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजी में ये वॉवेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वॉवेल्स अंग्रेजी के अधिकतम शब्दों में आते हैं और यदि हमें इन वॉवेल्स की आवाज ना पता हो तो हमें अंग्रेजी शब्द पढ़ना काफी दिक्कत भरा हो जाता है और इसलिए हम इन्हें कहते हैं हीरो। अब आप सोच रहे होंगे हम इन्हें विलेन क्यों कहते हैं? दोस्तों, इन्हें विलेन कहने की एक खास वजह है। इन वॉवेल्स को ना एक से अधिक आवाज होती है। ध्यान रखिए, इन वॉवेल्स को एक से अधिक आवाज होती है और इसलिए इन वॉवेल्स से बने शब्दों को पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। पर आप चिंता मत करिए, आपके लिए हमने एक आसान तरीका ढूंढा है। सबसे पहले मैं आपको हर वॉवेल की अलग अलग आवाज बताता हूँ और फिर कौन सी आवाज हमें याद रखनी है वह भी बताता हूँ। चलिए पहला वॉवेल देखते हैं। दोस्तों, इस वॉवेल का नाम है ए और इसकी 4 आवाजें हैं। पहली आवाज ए, एंट वाला ए। दूसरी आवाज आ, कार वाला आ। तीसरी आवाज ओ, बॉल वाला ओ। और चौथी आवाज ए, लेडी वाला ए। दोस्तों, ये हुए ए इस अक्षर की 4 आवाजें। अभी अगला वॉवेल देखते हैं। अगला वॉवेल है ई। ई की पहली आवाज होती है ए, एग वाला ए। दूसरी आवाज अ, पर्क वाला अ।
और तीसरी आवाज होती है ई, 0 का ई। अगला वॉवेल देखते हैं। अगला वॉवेल है आई। दोस्तों, आई इस स्वर की 3 आवाजें होती हैं। पहली आवाज ई, इंक वाला ई। दूसरी आवाज अ, बर्ड वाला अ। और तीसरी आवाज होती है आई, आइडिया वाला आई। अगला स्वर है ओ। दोस्तों, ओ इस स्वर की 4 आवाजें होती हैं। पहली आवाज ऑ, ऑरेंज वाला ऑ। दूसरी आवाज अ, वर्ड वाला अ। तीसरी आवाज ओ, रोल वाला ओ। और चौथी आवाज आ, काव वाला आ। अगला स्वर देखते हैं। अगला स्वर है यू। यू इस स्वर की 3 आवाजें होती हैं। पहली आवाज अ, अम्ब्रेला वाला अ। दूसरी आवाज ऊ, पुल वाला ऊ। और तीसरी आवाज यू, यूनिट वाला यू। दोस्तों, आप चिंतित होंगे कि इतनी सारी आवाज मैं कैसे याद रखूंगा। तो आप चिंता मत कीजिए। सर्वप्रथम हमें इन वॉवेल की सिर्फ पहली आवाज याद रखनी है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द इन पहली आवाजों पर निर्भर हैं। पहली आवाज कौन सी? ए की पहली आवाज है ए, एप्पल वाला ए। ई की पहली आवाज है ए, एग वाला ए। आई की पहली आवाज है ई, इंक वाला ई। ओ की पहली आवाज है ओ, ऑरेंज वाला ओ। यू की पहली आवाज है अ, अम्ब्रेला वाला अ। दोस्तों, हमें इन वॉवेल की आवाज अच्छे से याद रखनी है। यदि हमने इन वॉवेल की आवाज अच्छे से याद कर ली तो अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, तो आप इन 5 वॉवेल की पहली आवाज याद करिए। ए की पहली आवाज ए, ई की पहली आवाज ए, आई की पहली आवाज ई, ओ की पहली आवाज ओ। और यू की पहली आवाज होती है अ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे लगा आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद इस वीडियो में हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे वो आपके समझ में आया। आसान तो बहुत था और आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आया होगा। लेकिन अभी समझ में आया है तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वे में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप कैपिटल और स्मॉल लेटर की जोड़ी लगा सकते हैं ना? तो चलिए एक टेस्ट लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ शब्द लिखने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल में। ओके, तो मैंने पहला अक्षर लिखा है बी, मैंने दूसरा अक्षर लिखा है डी, मैंने तीसरा अक्षर लिखा है जी, मैंने चौथा अक्षर लिखा है एच, मैंने पांचवा अक्षर लिखा है एन, फिर मैंने लिखा है पी और फिर मैंने लिखा है क्यू। इन सारे कैपिटल अक्षरों के स्मॉल लेटर्स उसके सामने हैं, किंतु वो सही क्रम में नहीं है, उलट पुलट कर दिए गए हैं। आपको अभी स्क्रीन पे दिखे हुए कैपिटल अक्षरों को उसके स्मॉल लेटर्स के साथ जोड़ना है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे। स्टार्ट 10 seconds, मैच द कॉलम्स। तो देखते हैं इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स। पहले प्रैक्टिस के बाद अब हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे।
दूसरी प्रैक्टिस कौन सी? देखते हैं कि क्या आप अक्षर को देख के उसकी सही आवाज पहचान पाते हो या नहीं। तो जैसे पहले एक्सरसाइज में किया वैसे ही अभी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अक्षर आपके सामने आने वाले हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला अक्षर है C, दूसरा अक्षर है G, तीसरा अक्षर है H, चौथा अक्षर है M, पांचवा अक्षर है R, छठा अक्षर है W और सातवां अक्षर है Y। अभी इन अक्षरों के सामने कुछ हिंदी में अक्षर लिखे गए हैं। इन हिंदी अक्षरों में उसके सामने वाले अंग्रेजी अक्षरों की आवाज है। आपको सही अक्षर को अपने सही आवाज के साथ जोड़ना है। तो चलिए शुरुआत कीजिए। मैच द कॉलम, मैच द लेटर ऑन द लेफ्ट विथ इट्स साउंड ऑन द राइट। लेफ्ट के अक्षर को उसके राइट के ध्वनि के साथ जोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, 10 सेकेंड्स स्टार्ट। तो देखते हैं इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स। तो अभी हमने 2 एक्सरसाइजेस देखी। पहले एक्सरसाइज में हमने कैपिटल और स्मॉल मैच किए और दूसरे एक्सरसाइज में हमने अक्षर को उसकी आवाज के साथ मैच किया। तो दोस्तों, अभी ये तो रही इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस, आपने खुद ने किताब में लिखी। अभी एक ऐसी एक्टिविटी देखते हैं जिसको आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। कैसे खेलना है? चलिए, आप अपने किसी भी 5 दोस्तों को बुलाइए। हम सोशल डिस्टेंसिंग को याद रखते हुए एक सर्कल बनाएंगे। सब लोग अपने अपने से दूर दूर रहना है और किसी भी एक बच्चे से शुरुआत करनी है। वो क्या बोलेगा? वो ABCD बोलेगा, किंतु ABCD की आवाज बोलेगा। तो एक बच्चा बोलेगा ए, दूसरा बोलेगा ब, तीसरा बोलेगा क, चौथा बोलेगा ड, पांचवा बोलेगा ए, छठा बोलेगा F। जो गलती करेगा वो हो गया आउट। तो दोस्तों, है ना अच्छी एक्टिविटी? 5-6 दोस्तों को एक साथ बुलाना और खेल के माध्यम से अक्षरों की आवाज याद करना। तो क्या आप ये करेंगे जब आपको समय मिलेगा? जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होने के पहले आज के पूरे लेक्चर में हमने जो अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया वो हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और उनका अर्थ उन शब्दों के बाजू में लिख रहे हैं। तो मैंने आज कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए मेरी बोली में या वीडियो में, वो आपके सामने अंग्रेजी में लिखे हैं और उसके बाजू में उस शब्दों का अर्थ लिखा गया है। तो ये था आज के एपिसोड का कंटेंट, साउंड ऑफ अल्फाबेट। अगले सेशन में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज हमने अक्षरों की आवाज़ देखी। अगले सेशन में हम देखेंगे कि जब 2 अक्षर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब उनकी आवाज़ कैसे बनती है। कॉन्सोनेंट को वॉवेल के साथ जोड़ेंगे, वॉवेल को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि उन 2 अक्षरों की आवाज़ किस प्रकार बनेगी। तो ये था आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।